हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रेड। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी किसी एक्सपीरियंस लेवल पर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करते हैं, जैसे कि एसबीआई सीबीओ को टारगेट करना है आप लोगों को, तो अगर हमको उसके प्रॉस एंड कॉन्स नहीं पता, तो हम हो सकता है उसके बेनिफिट नहीं पता रखे हमने, तो हो सकता है हम अपने एफर्ट्स को कम डालें और बाद में रिग्रेट करें कि नोटिफिकेशन तो आ गया, हमने प्रिपरेशन कम करा और प्रिपरेशन कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि हमको उसके बेनिफिट्स ज्यादा हाईलाइटेड नहीं है। और हमको अगर उसके नेगेटिव पॉइंट्स नहीं पता तो बाद में ज्वाइन करने के बाद रिग्रेट करेंगे कि यार ये भी चैलेंजेस होते हैं, हमको पता नहीं था। तो आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और आपके विजन के अकॉर्डिंग आप लोगों को डिसाइड करना होता है कि आप लोग किस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। अगर आप एसबीआई सीबीओ को टारगेट करना चाहते हो तो आज हम वीडियो में प्रॉपरली देखने वाले कि इसके प्रॉस और कॉन्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है और किसके लिए सूटेबल है। ऑब्वियसली सूटेबल तो रहेगा। अगर एसबीआई सीबीओ का आप नोटिफिकेशन का वेट करें तो अपना प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो जाएगा और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ही ये सब चीजें आपके काम का है। अदरवाइज ये सब एक ड्रीम रह जाएगा, दूसरों को स्टोरी देखते रह जाएंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है। जिसने स्टार्ट नहीं करा है, बैच में एनरोल नहीं करा है, फुल बैच इज अवेलेबल एट अ स्टिल अभी 5499 प्राइस नहीं है, अभी भी डिस्काउंटेड प्राइस अवेलेबल है। तो जो भी ऑफर करंट में अवेलेबल रहता है, रिवीजन चल रहा है, उसमें आप लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन। जब भी आप इस वीडियो को देखते हो अपना मेल आईडी फॉरवर्ड कीजिएगा एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, अगर आप एलिजिबल हो और प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बैच में एनरोल कीजिएगा एंड स्टार्ट कीजिएगा कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। कंप्लीट पैकेज है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड पीडीएफ्स, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी टेस्ट सीरीज है, रियल टेस्ट सीरीज है, पुराने रियल टेस्ट पेपर है। अभी आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत बार कंफ्यूजन होगा कि यार ये पेपर आता है या फिर ये पेपर आता है, आपको बहुत मिसगाइड करा जा रहा है। तो आप एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न चेक कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी एज इट इज इंक्लूडेड है सेम बैच में। तो एनरोल करने के लिए आप लोगों को व्हाट्सएप करना है जब भी इस वीडियो को देख रहे हो। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन पॉइंट। अभी मैं आपको प्रॉस से स्टार्ट करता हूं, प्रॉस मतलब बेनिफिट से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली किसी पॉइंट को हम डिस्कस करें तो उसका बेनिफिट पहले देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया बना रहेगा, है ना। अगर हम एसबीआई सीबीओ, एसबीआई की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, एज ए ब्रांड अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एज ए ब्रांड बात करें तो आप एसबीआई का प्रॉफिट अगर देखोगे तो आफ्टर टैक्स 61,000 करोड़ का था लास्ट ईयर। 61,000 मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें ना अदर पब्लिक सेक्टर बैंक से, आरआरबी से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट बैंक से, तो आप देखेंगे कि ये ब्रांड सब में एकदम हाईली कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी और इन्वेस्टर्स केस में भी। मतलब यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करा जाता है। मतलब ब्रांड वाइज अगर प्रॉफिट वाइज देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एसबीआई बहुत बड़ा ब्रांड है। और अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है तो हमको उसका बेनिफिट ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉइज को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, एम्प्लॉइज को उसके एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे, उनका लर्निंग होगा, उनका अपॉर्चुनिटीज, उनका ग्रोथ, उनका फैमिली का ग्रोथ। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो एसबीआई को बीट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना। तो आप लोग इसको ये बात समझते हो कि यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट फिगर की बात करें तो एसबीआई का बहुत बड़ा प्रॉफिट है। एसबीआई के बारे में अगर मैं बताऊं तो आरबीआई ने रिसेंटली न्यूज में बोला है दैट रिटेन करा है एसबीआई को अलोंग विद एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई टू बिग टू फेल। मतलब समझते हो आप, मतलब इतने बड़े ब्रांड हो चुका है। एसबीआई के बारे में अगर हम बात करें तो इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है कि वो इतना बड़ा है कि उसको फेल होना बहुत इम्पॉसिबल है, उसका फेल होना बहुत इम्पॉसिबल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। तो एसबीआई बहुत बड़ा ब्रांड है, आरबीआई ने अभी वापस से टू बिग टू फेल वाली लिस्ट में इसको रिटेन करा है। अगर हम बात करें एसबीआई के ग्लोबल रैंक की, आप एसबीआई के बारे में पहले समझिए। आप एसबीआई के बारे में समझेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो कि यस दिस इज द ब्रांड वेयर यू वांट टू वर्क इन। अदरवाइज आपको क्या लगेगा, एक एग्जाम होता है, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, नोटिफिकेशन आता है, जब हम गूगल करते हैं, सिलेबस देखते हैं, तो वो अप्रोच तो आप लोगों को हमेशा फ्रूटफुल रिजल्ट देगा नहीं। उसमें आप लोग हमेशा सोचते रह जाएंगे कि यार मैं ऐसा कर लेता या कर लेती तो मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में आ जाता। तो दैट्स एक बार उसके पॉजिटिव पॉइंट थोड़े बहुत देख लेते पहले। ग्लोबल रैंक की बात करें तो इंडिया, अगर इंडिया की बात नहीं ग्लोबली बात करें तो एसबीआई जो है वो 22nd अमंग द लार्जेस्ट बैंक्स ग्लोबली आता है। 22nd पैन, मतलब अगर हम ग्लोबली बात करें तो कितना रैंक आता है, 22nd। बहुत बड़ा नाम होता है 22nd ग्लोबल लिस्ट में आना। जब हमारे साथ में यूएस है, अगर हम बात करें चाइना है, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना बड़ा रैंक होता है एसबीआई के लिए अगर वो 22nd
लार्जेस्ट बैंक की लिस्ट में आता है, तो है ना, तो ये बहुत बड़ा है। जेपी मॉर्गन चेस, आईसीबीसी, बैंक ऑफ अमेरिका जैसे इंस्टीट्यूशंस के बीच में अपना नाम कर चुका है एसबीआई। तो एसबीआई अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। ग्लोबल लेवल पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज लेटर ऑन देखने को मिलेगा जब एसबीआई सीबीओ में आप लोगों के 12 इयर्स हो जाएंगे। अबाउट अस, अगर एसबीआई सीबीओ की बात करें, एसबीआई की बात करें, तो ये फॉर्च्यून 500 कंपनी में भी आता है। फॉर्च्यून 500 कंपनी, नॉट पर्टिकुलरली अबाउट बैंकिंग इंडस्ट्री बट आल्सो फॉर्च्यून 500 कंपनी में एसबीआई का नाम है। तो ये कितना बड़ा ब्रांड हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों को सिक्योरिटी मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज में भी मिलेगा, क्योंकि ये अपने ब्रांचेस को एक्सपैंड करेंगे। ये आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लाएंगे, क्योंकि इनके इन्वेस्टर्स लिंक्ड रहते हैं उसी चीज से, इनका मार्केट रेपुटेशन से बिल्डअप होता है जब एम्प्लॉइज ट्रेंड रहे। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगा इंटरनली, क्योंकि आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। ये छोटा मोटा बैंक नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रांड है और 200 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है। अब मैं ज्यादा तारीफ करूंगा तो आपको लगेगा कि सर तो पूरा एसबीआई के लिए बायस्ड होकर तारीफ कर रहे हैं, कौन तो कुछ बता नहीं रहे। तो मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूँ कि 550 करोड़ कस्टमर्स का कस्टमर बेस है। कस्टमर बेस कितना है? 50 करोड़ का। कैन यू इमेजिन 50 करोड़ कस्टमर बेस, कितना बड़ा बेस कस्टमर बेस होता है। तो एसबीआई हर टर्म्स में कैपेबल है अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने के लिए। अब एम्प्लॉइज काम करेंगे तभी तो ये सब चीजें हो पा रहा है ना। ब्रांड कैसे बना? एम्प्लॉइज ने काम करा गाइस, जब जाकर ब्रांड बन रहा है। तो आप इसके साथ जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका भी ग्रोथ होना है। तो ये पहला पॉजिटिव पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया। इतना बैंकिंग यूनिट से अवार्ड्स भी बहुत मिले हुए एसबीआई को, आप अवार्ड्स चेक कर सकते हो। एसबीआई एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर भी रह चुका है, स्मार्ट वे में लिंक्डइन पर भी उसको मिला है, पीएसयू बैंक में भी उसको मिला हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि एसबीआई सबसे बड़ा ब्रांड है। अगर आप कोई सा दूसरा कंपनी भी देख लो एमएनसी, तो उसके अगेंस्ट में अगर एसबीआई को खड़ा करोगे तो उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। 61,000 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हो कि एसबीआई में अगर आप जॉब करेंगे तो आपका पास कितना अपॉर्चुनिटी रहेगा लेटर ऑन, है ना। ऐसे ही लोग सोचते नहीं है, ऐसे ही आप लोगों को अटेंशन नहीं मिलेगा कि ये एसबीआई में काम करते तो आपको अटेंशन मिल गया, क्योंकि एसबीआई हमेशा अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब सारी बैंकिंग को आप मर्ज भी कर लोगे ना बीच में, तो एसबीआई अकेला बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देता है। अब हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स की बात करें तो पहले कॉन्स बता देता हूँ गाइस। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि रूरल सेमी अर्बन पोस्टिंग आपको मैंडेटरी करनी पड़ती है। अगर ग्रोथ लेना है, प्रमोशन लेना है, तो रूरल एरिया में आपको पोस्टेड होना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो, अच्छी मेट्रो सिटी में काम कर रहे हो, तो आप लोगों को तो यहाँ पर जाना पड़ेगा। इन विच वे आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, जब जाकर आपका ग्रोथ होगा। अभी एडवांटेजेस भी बहुत है, बट हम अभी इसके कॉन्स नेगेटिव चैलेंजेस देख रहे हैं, जो आपको देखना समझना पड़ेगा। ट्रांसफर का पॉलिसीज रहता है गाइस, 3 इयर्स में आप लोग हर एक लोकेशन से ट्रांसफर पॉलिसीज एसबीआई में रहता है, जो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। आप थोड़े कंफर्टेबल हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर लीस्ट अकोमोडेशन या फिर आपको एचआरए भी मिलता है ना। ऐसा नहीं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा एचआरए मिल गया, यहाँ पर अच्छा मिलता है अमाउंट, जिससे आप एक सफिशिएंट लाइफ, एक प्रॉपर लाइफ प्रॉपर वे में कन्वे कर सकते हो या जी सकते हो अपने सिटी में जहां पर आपको ब्रांच अलॉट हुआ। लोअर प्रेफरेंस देन पीओस, एक सबसे बड़ा चैलेंज सीबीओ को फेस करने में आता है कि सीबीओ जब ज्वाइन करते हैं ना, तो सीबीओ भी स्केल 1 पोस्ट होता है कंफर्मेशन के बाद में, और जो पीओ रहते हैं वो भी स्केल 1 पोस्ट रहता है। बट अगर हम मैनेजमेंट की बात करें या फिर प्रमोशन की बात करें, तो अभी तो पहला बैच पास आउट, मतलब अभी एलिजिबल हुआ है प्रमोशन के लिए। जो 2020 वाला बैच है वो अब जाकर एलिजिबल होने लगे, है ना, प्रमोशन के लिए। बट अगर हम बात करें प्रमोशन की, अपॉर्चुनिटीज की, तो मैनेजमेंट स्केल 1 कैडरे में पीओ को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, सीबीओ को कम देते हैं। क्योंकि पीओ एकदम फ्रेश कॉम्पिटिशन से अपने आप को एग्जाम को क्रैक कर कर आते हैं, और सीबीओ में इतना कंपटीशन नहीं जितना पीओ में। ट्रस्ट में, अगर आप एसबीआई पीओ देंगे तो एग्जाम देना ही बंद कर देंगे, इतना कंपटीशन है वहां पर। और सीबीओ में आप थोड़े एफर्ट्स डालेंगे तो आपका सिलेक्शन फॉर श्योर होगा। बट अगेन आई एम टेलिंग, जस्ट ये बातें बोलने की सोचने की नहीं है। आप लोग अगर इसको अप्लाई नहीं करेंगे डे टू डे लाइफ में, तो ये सब बातें आप लोगों के लिए ऐसी जनरल अवेयरनेस की इंस्टाग्राम रील्स जैसी हो जाएगी कि आपको समझ में आया और कल कोई उससे मतलब नहीं रहा। तो आप लोगों को एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा यहाँ पर भी। लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हो तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी होते हैं, आप इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो दैट्स ओके। किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ब्रांचेस में आपको 6 PM पर 7 PM पर भी ऑफ हो सकता है, आपका ब्रांच बंद हो सकता है, और 9 PM तक भी वर्किंग चलता है बहुत सारी ब्रांचेस में। 12 इयर्स आपको सिंगल स्टेट में रहना पड़ेगा, आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। सपोज करते आपने गुजरात ले रखा है, मेहताबाद सर्कल ले रखा है, तो आपको 12 साल उसी सर्कल में सर्व करना पड़ेगा, मतलब उसी एरिया में सर्व करना पड़ेगा। सिटी चेंज होता रहेगा, बट आपको उसी एरिया में
काम करना पड़ेगा। अगर आपका स्पाउस या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका फैमिली मुंबई में है, दिल्ली में है, तो आप लोग ट्रांसफर 12 साल पहले नहीं ले पाए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये आपको सोचकर स्टेप लेना पड़ेगा। और सेल्स के साथ में एक प्रेशर और डेवलप होता है एनपीए रिकवरी का। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि सर हमको सेल्स तो कर लेंगे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट में भी सेल्स तो करना पड़ेगा। देखो काम है तो काम तो हर जगह करेंगे तो आपका ग्रूमिंग होगा। अब वो कुर्सी तोड़ने वाली बात नहीं होती। स्पेशली अगर बैंकिंग गवर्नमेंट सेक्टर में भी बात करें तो आपको ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, काम बिल्कुल यहाँ पर भी करना पड़ेगा। बट प्राइवेट में जैसा टारगेट होता है ऐसा टारगेट यहाँ नहीं। यहाँ पर आप सिक्योर्ड है, आपका जॉब सिक्योर्ड है। आपको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप कल से ऑफिस मत आना या फिर आपका टर्मिनेशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हो, कंप्लायंस इश्यू में नहीं फंस रहे हो। आप कम काम करेंगे तो भी चलेगा, बट अगर आपने गलत काम कर दिया, जैसे क्रेडिट अप्रेजल गलत कर दिया, बहुत सारे केसेस कर दिए, तो उसमें आप लोग फंस सकते हो। इसलिए आपको बहुत कॉशियसली काम करना पड़ेगा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि आपको ऐसा लगता है बहुत बार ऐसा भी होगा कि पुराने जो मैनेजर्स थे उनका क्रेडिट अप्रेजल जो उन्होंने कर रखा था उसका एनपीए आपके ऊपर बर्डन आता है। तो ये भी प्रॉब्लम आता है, चैलेंजेस बहुत आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स को सर्व करना पड़ेगा, ये भी चैलेंज रहेगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर काम तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। प्रॉस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें गाइस, तो प्रॉफिटेबल ब्रांड है तो आपको भी प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा खासा पे आउट मिलता है, गुड फैसिलिटीज है, गुड अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगा। आपका आपके साथ में आपका फैमिली का भी अच्छा एक्सपोजर रहेगा फॉर श्योर, आपके किड्स का, आपके स्पाउस का अच्छा एक्सपोजर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसबीआई ब्रांड ही अपने आप में इतना है कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि एसबीआई में कोई एम्प्लॉइज है और उसके एम्प्लॉइज का एकदम ग्रूमिंग अच्छा नहीं हो पा रहा, एक्सपोजर अच्छा नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर आपको है ना अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलता है ना। यहाँ पर लीव ट्रेवल का भी मिलता है, मोर सिक्योर्ड जॉब है। अगर हम प्रॉफिट की बात करने का, तो सैलरी तो सब में सबसे ज्यादा सैलरी ही एसबीआई देता है। यहाँ पर आपका बेसिक पे 52,480 ग्रॉस सैलरी, आपका 80K बनता है अप्रोक्स। ये आपका पीएफ कट कर ही इसमें ऐड ऑन करके बताया है। अगर हम बात करें पीएफ की, अलग पीएफ जो कंपनी आपके ऐड करता है, सब कुछ मिलाएंगे आप अलाउंसेस को, तो आपका 1.50 लाख तक का सीटीसी जाता है पर मंथ। तो ये बहुत बड़ा अच्छा अमाउंट रहता है। यहाँ पर एक बात आपको फॉलो करना पड़ेगा, एसबीआई में ग्रोथ लेना है तो आपको कंटिन्यूस स्टडी करना पड़ेगा, जेआईबी सीआईबी सब कुछ करना पड़ेगा। इंटरनल प्रमोशन के लिए भी आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने सेल्स दे दिया तो आपका प्रमोशन हो गया। यहाँ पर आप जितना नॉलेज रखेंगे, जितना सर्टिफिकेशंस को रखेंगे, उसके बेसिस पर आपके प्रमोशन अच्छे वे में होंगे और इतना ही एक्सपोजर आपको अच्छा मिलता जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यूस लर्निंग करना पड़ेगा, है ना। एक चैलेंज यहाँ पर रहेगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बार कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं कि यार यहाँ पर पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। आरआरबी में से आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है, क्योंकि यहाँ पे लीस्ट अकोमोडेशन ये सब मिलेगा, जितना लगभग सैलरी नहीं होता है पीओ का, इतना तो यहाँ पर लीस्ट अकोमोडेशन ऐसे ही मिल जाता है ना। लीस्ट अकोमोडेशन हो गया, अदर अलाउंसेस हो गए, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स 10-12 के एक्स्ट्रा पेटी कैश टाइप के अमाउंट में कैश मिल जाता है आपको क्लेम करने पर हर मंथली, जहां पर अपना मोबाइल बिल ये सब आप उसमें एड ऑन कर सकते हो। फर्नीचर का मिलता है गाइस, हाउस लोन का मिलता है, स्टाफ कार का मिलता है। तो बहुत सारी फैसिलिटीज है कि यार अगर हम नॉन बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो वो कमाकर भी जितना खर्च करते हैं ना, वो इन्हीं चीजों पर ही खर्च करते हैं। और आपको ये सब अकोमोडेशन में अलाउंसेस में एसबीआई ऑलरेडी दे रहा है। आप कोई आईटी फर्म में है, कोई आईटी कंपनी में काम करते हैं, अगर वो आईटी कंपनी में जाएंगे तो उनको रेंटल लगेगा, ट्रैवल का लगेगा, सब कुछ खर्चा लगेगा। यहाँ पर ये सब चीजें खर्चा आपके उठा लिए गए ऑलरेडी। अब आपके खर्चा जो होगा वो आपका पर्सनल होगा, उसके अलावा भी आपके लिए लोन का फैसिलिटीज है। तो सबसे ज्यादा सिक्योर्ड कंपनी है, फ्यूचर आप लोग आपका प्लान कर सकते हो। यहाँ पर बस आपको प्लान करने के लिए एक बार ध्यान रखना है गाइस, ये सब बातें केवल बातों में ना रहे, आप लोग इसके रियल चैलेंजेस को समझें। यहाँ पर लर्निंग करना पड़ेगा, कंफर्मेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, और थोड़ा सा आपको पीओ से यहाँ पर इनसिक्योरिटी फील हो सकता है कि यार इनको ज्यादा वेटेज मिल रहा है, ये मुझसे कम नॉलेज रखते हैं, ऐसा होगा आपके साथ। बट यहाँ पर अगर हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आरआरबी की बात करें तो वहां से तो आप लोगों को बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर आप किसी और पब्लिक सेक्टर बैंक से यहाँ पर आना चाहते हो तो आपके पर्सनल रीजंस जैसे कि सर्कल होना चाहिए, सेम सर्कल में आप लोग कंफर्टेबल हो 12 साल तक एटलीस्ट, तो आप लोग को डेफिनेटली इसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो और प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करा तो आप लोग बैच में एनरोल कर सकते हो। फर्दर डिटेल्स आर देयर ऑन द स्क्रीन। व्हाट्सएप करना है जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अनदर डिटेल्स के साथ।